बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरिंड के बारे में। दोस्तों, अरिंड के मुख्तलिफ नाम हैं। उर्दू में अरिंड, एंडी, बेद इंजीर, हिंदी में अरिंड, गुजराती में भी अरिंड, बंगाली में बिरांड, मरहती में अरिंड, तेलुगु में मूड लिली कहते हैं। शनाख्त: अरिंड के पत्ते चौड़े और हाथ के पंजे की तरह होते हैं। ये पौधा दो तरह का होता है, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। इसका तेल अद्वियात में इस्तेमाल होता है। मगज़ सफ़ेद तेल की चिकनाई से भरपूर होता है। इस पर गुच्छों की तरह लाल लाल फूल लगते हैं। इसका फल भी कांटेदार होता है। दूसरे दर्जा में गरम खुश्क है। कई लोग पहले दर्जा में गरम खुश्क कहते हैं। अरिंड का पौधा भारत और पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है, मगर पंजाब, हरियाणा, बंगाल, मदारिस और मुंबई में ज़्यादातर पाया जाता है। अरिंड के बीजों से 50% तेल निकलता है, जो बीजों को कुल्हू या मशीन में दबाकर हासिल किया जा सकता है। इसे साफ करके कस्ट्रैल के नाम से फ़रोख्त किया जाता है। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया, आयुर्वेद और यूनानी तरीका इलाज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। अरिंड के पत्तों का रस बच्चों के मुकद्दर पर मिलने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं। आँखों के पास वर्म के लिए अरिंड के पत्ते, जो कि जौ के आटे में पीस कर टकोर करने से आराम आ जाता है। अरिंद के पत्तों को पीस कर पुलेट्स बनाकर बवासीर के मस्सों पर बांधने से बवासीर को आराम आ जाता है। पस्तान के वर्म के लिए बीज अरिंड सिरका में पीस कर टकोर करने से वर्म दूर हो जाता है। बर्थ कंट्रोल के लिए अरिंड की एक गिरी अयाम से फारिग होने के बाद पानी से निगलने से 1 साल तक हमल नहीं होता। इसके पत्ते तिली के तेल में तार करके गर्म गर्म जोड़ों की सूजन पर बांधने से सूजन को आराम आता है। अफीम के जहर को दूर करने के लिए अरिंड के पौधा की छाल 1 तोला 1.5 पाव पानी में उबालें। इसमें हींग और जिंद बदिस्तर हर एक 2-2 रत्ती मिलाएं। इस्तेमाल करने से अफीम का जहर दूर हो जाता है। कभी कभी 3 से ज़्यादा अरिंड के मगज़ खा लेने से या ज़्यादा मिकदार में छाल इस्तेमाल करने से जहरीला असर पैदा हो जाता है। ऐसी हालत में तबाशीर 4 ग्राम और सिकंजबीन 40 ग्राम मिलाकर ठंडे पानी से खिलाएं। अनार का रस भी इसके इस्तेमाल में मुफीद है। आँखों का ज़ख्म: जब आँख में चूना वगैरह पड़ जाए और सख्त दर्द हो तो आँख को धोने के बाद अरिंड का तेल यानी कस्ट्रैल के 1-2 कतरे टपकाने से दर्द और सूजन को आराम आ जाता है। मोतियाबंद के लिए भी मुफीद है। सख्त कब्ज़ की हालत में कस्ट्रैल 1.5 औंस तक नीम गर्म दूध में पीने से 4 से 6 घंटों के अंदर दस्त आ जाते हैं। बच्चों, बूढ़ों, औरतों और बवासीर की कब्ज़ के लिए निहायत मुफीद है। अरिंड का तेल 2 तोले लेकर तांबे के बर्तन में डालकर आग पर रखें। इसमें 2 रत्ती काफूर मिला लें। जब गर्म हो जाए तो आग से नीचे उतार कर रखें। ठंडा होने पर शीशी में भर लें और बवासीर के मस्सों पर लगाएं, आराम होगा। बच्चों की पेचश के लिए कस्ट्रैल 5 तोले, तुखम कद्दू 6 माशा, गूंद कतीरा 6 माशा, चीनी 20 ग्राम। गूंद कतीरा और तुखम कद्दू और चीनी पहले बारीक पीस लें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और खर्ल करते रहें, हत्ता कि 1 बोतल पानी हाल हो जाने पर संभाल कर रखें। बेहतरीन सफ़ेद देसी कस्ट्राइक एमल्शन तैयार है। बच्चा को चमचा चमचा दिन में 4 बार दें। बड़े आदमी को दिन में 3 बार 2 तोला तक पिलाएं। इसके इस्तेमाल से खूनी दस्त भी 2-3 रोज़ में रुक जाते हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।